ईरान में सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू हुआ। वहीं अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। क्या ईरान ने जानबूझकर 4 जुलाई का ही दिन चुना या ये सिर्फ संयोग है? सवाल ये भी है कि क्या 4 जुलाई का चुनाव करके ईरान ने दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश की? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चार महीने पहले युद्ध की आग में ईरान ने अपना सबसे बड़ा चेहरा खो दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। हमले में उनके परिवार के कई सदस्य और ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए थे। अब ईरान उन्हें अंतिम विदाई देने जा रहा है। लेकिन जिस तारीख से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ईरान ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक रखा है। राजधानी तेहरान से लेकर इराक के नजफ और करबला होते हुए आखिरकार मशहद में दफन तक की पूरी यात्रा 6 दिनों तक चलेगी। मशहद में अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मशहद सिर्फ दफन की जगह नहीं है, यही शहर अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपनी वसीयत में इच्छा जताई थी कि उन्हें इमाम रजा की दरगाह में दफनाया जाए। इसलिए अंतिम यात्रा को धार्मिक, राजनीतिक और भावनात्मक तीनों रूपों में तैयार किया गया है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जुलाई से ही क्यों शुरू हो रहा है खामेनेई के जनाजे का कार्यक्रम? क्या ईरान ने अमेरिका को रणनीतिक संदेश देने के लिए यह तारीख चुनी है? दरअसल ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान इस तारीख के जरिए अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहता है कि युद्ध में अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद उसका राजनीतिक और धार्मिक ढांचा कायम है। हालांकि ईरानी नेतृत्व ने आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि तारीख का चयन अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर किया गया है। 4 जुलाई की तारीख अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकात्मक महत्व रखती है। ईरान जहां जनसमर्थन और वैचारिक एकजुटता दिखाना चाहता है, वहीं अमेरिका अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दोनों घटनाओं की टाइमिंग वैश्विक संदेश के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि इसके पीछे घोषित उद्देश्य अलग अलग हैं। ईरान जहां शोक में डूबा दिखाई दे रहा है, वहीं वॉशिंगटन डीसी के आसमान में अभूतपूर्व नजारा दिखाई देगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर लगभग 7 घंटे तक लगातार सैन्य और एरोस्पेस ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस विशाल फ्लाई पास की शुरुआत नासा से जुड़े F-5 टाइगर 2 जेट करेंगे। इसके बाद एक अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन कॉर्प्स और कोस्ट गार्ड के विमान राजधानी के ऊपर उड़ान भरेंगे। कार्यक्रम में अमेरिकी वायुसेना का प्रसिद्ध ट्राई बॉम्बर फॉर्मेशन भी शामिल होगा, जिसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-1 लांसर और
B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एक साथ उड़ान भरेंगे। यानी अमेरिका अपनी सामरिक मारक क्षमता का भी प्रदर्शन करेगा। साथ ही आर्मी के अपाचे, ब्लैक हॉक और चिनूक हेलीकॉप्टर, पैराशूट डेमो टीम, कोस्ट गार्ड के विमान और कई सहयोगी देशों की एयरफोर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बनेगी। यानी एक ही दिन जंग में उलझे रहे दो देश दो तरह के संदेश देते नजर आ रहे हैं। ईरान जहां अपने सबसे बड़े नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, वहीं अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तेहरान की सड़कों पर मातम दिखाई दे रहा है, वहीं वॉशिंगटन जश्न में डूबा हुआ दिख रहा है। एक तरफ खामनेई के जनाजे में लाखों लोग जुटे हैं, वहीं अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। ईरान जहां धार्मिक एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति की नुमाइश कर रहा है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर मातम, दूसरी तरफ अमेरिका के आसमान में शक्ति प्रदर्शन। एक तरफ अंतिम यात्रा, दूसरी तरफ उड़ते बमवर्षक विमान। कुल मिलाकर 4 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया की दो विरोधी ताकतों के बीच प्रतीकों, संदेशों और वैश्विक प्रभाव की नई जंग का मंच बन चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।